वंदे मातरम साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शर्मा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आज कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो राजस्थान सीएचओ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जब भी आता हूँ राजस्थान सीएचओ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके बीच में आता हूँ। समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि जो वादा मैंने आपसे कर रखा है उसका मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के बीच में आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आपका सहयोग करूं। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसको शेयर कर दें अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही होगी, कंपटीशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और जो जानकारी मुझे मिलती है, लोगों के मैसेजेस, लोगों के कॉल्स मुझे आते रहते हैं साथियों के, कि सभी लोग लगे हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 19 फरवरी को जो है वो एग्ज़ाम जो है सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि संभाग स्तर पर वो एग्ज़ाम होगी, अपने अपने संभाग स्तर पर एग्ज़ाम करवाने का जो है वो संभावना बताई जा रही है। साथियों, अपन बात करेंगे आज चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड्स की जो डिजीज़ेज़ होती हैं और सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग हर सीएचओ में आते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लगभग इसमें से बैठते हैं। और कुछ और भी बातें करेंगे, चाहे सीएचओ वेटिंग से हो, स्पोर्ट्स लिस्ट से हो, चाहे और अन्य भर्तियों की बात भी हम लोग करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं साथियों। फ्लैग हेयर साइन इज सीन इन चिल्ड्रन विथ कंडीशन ऑफ। जो फ्लैग हेयर साइन जो होता है ना, फ्लैग हेयर जो साइन होता है वो किस में पाया जाता है, किस में होता है? तो वो होता है क्वाशरकोर के अंदर, है ना। देखो साथियों, जो क्वाशरकोर होता है, दो चीज़ें अपन देख लेते हैं। क्वाशरकोर जो होता है वो होता है प्रोटीन से, जो होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। किसके डेफिशिएंसी होता है? क्वाशरकोर होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी से। और मैरस्मस किससे होता है? तो मैरस्मस होता है एनर्जी से, एनर्जी की कमी से, है ना। ये दो चीज़ें हमेशा दिमाग में बैठाना, ये क्वेश्चन बैठता है, ठीक है। जो दोनों न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही है, लेकिन दोनों की अलग अलग ये बात है कि ये क्वाशरकोर जो होता है वो प्रोटीन से होता है और मैरस्मस जो होता है वो एनर्जी से संबंधित होता है ना। द साइन ऑफ मैरस्मस इज, देखो मैरस्मस के बारे में भी प्रश्न यहाँ पे है कि मैरस्मस के अंदर क्या साइन देखने को मिलेगा। तो उस मैरस्मस के अंदर साइन देखने को मिलता है इंक्रीज एपेटाइट, जो है भूख ज़्यादा लगती है। इस बीमारी के अंदर क्या होता है साथियों? इसके अंदर भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है। ब्रिस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अप टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आपकी कॉपी के अंदर। जो ब्रिस्ट मिल्क होता है, माता का जो माता के द्वारा जो स्त्राव किया जाता है, जो दूध होता है, उसको अगर फ्रिज में अगर अपन रखते हैं तो वो कितने घंटे तक अपन रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं? तो वो है 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। के एम सी इज़ नेसेसरी टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ, देखो साथियों के एम सी के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि के एम सी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये भी कई बार हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग गलती करके आ जाते हैं, हमको भूल जाते हैं कि के एम सी क्या होती है। तो इसमें होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंगारू मदर केयर। क्या होती है? कंगारू मदर केयर, है ना। देखो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हैं कि के एम सी जो है वो कितना वज़न होगा तो अपने को करनी है, कंपलसरी, नेसेसरी, मतलब आवश्यक है, करना ही है, मतलब, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे इसके अंदर 2500 ग्राम दे रखा है, तो 2500 ग्राम वैसे राइट होता है। अगर 2500 ग्राम ऑप्शन में नहीं है तो 2000 ग्राम भी आप सही करके आ सकते हो। अगर 2500 ग्राम है तो 2500 ग्राम से अगर कम वज़न है तो बच्चा क्या है, क्या है, एल बी डब्ल्यू वैसे ही है, उसका लो बर्थ वेट है वो, है ना। तो उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर क्या है? 2500 ग्राम। द कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू, देखो नियोनेटल ना, नियोनेटल में भी दो होता है। एक देखो नियोनेटल क्या होता है, जन्म से लेकर 28 दिन तक, है ना। अब इसके अंदर भी दो होते हैं, है ना। एक होता है अर्ली नियोनेट और एक होता है लेट नियोनेट, ठीक है। अर्ली में होता है जो बच्चा जन्म लिया उसके 7 दिन तक होता है अर्ली नियोनेट, और 7 दिन के बाद 7 दिन से 28 दिन तक होता है लेट नियोनेट, ठीक है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर ये दे रखा है कि नियोनेटल जो डेथ होती है उसके अंदर जो
मुख्य कारण क्या होता है? बच्चा जन्म लिया 28 दिन तक वो मर गया, तो उसका कारण क्या था अधिकतर? अधिकतर बच्चे क्यों मर जाते हैं ना? तो उसका राइट आंसर है प्रीमैच्योरिटी। अगर अर्ली में पूछे चाहे लेट में पूछे, प्रीमैच्योरिटी होता है। बच्चा अगर मैच्योर ही नहीं है तो वो ज़्यादा दिन तक इस प्रकृति के बीच में रह ही नहीं पाएगा, उसका संतुलन ही नहीं हो पाएगा इस प्रकृति के साथ। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू। इसको भी मोस्ट लगा लेना। ये क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज मतलब सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो डायरिया के अंदर, बच्चों के अंदर जो दस्त लग जाती है, उसका जो मुख्य जो कारण है वो क्या है? तो वो है ई कोलाई। ठीक है साथियों। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, है ना? अगर कोई कन्वर्जन्स की हिस्ट्री है किसी चाइल्ड को, तो उसको कौन सा जो है वो टीका नहीं लगाना है। समझ रहे हो ना? आसान भाषा में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? तो इसमें अपन जो है डीपीटी नहीं लगता, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। विच इज़ द बेस्ट रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एनबीआर। एनबीआर के दौरान जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ से करेंगे? तो वो है अम्बिलिकल वेन से। ठीक है। व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमएमआर वैक्सीन। तो एमएमआर वैक्सीन जहाँ आ जाता है तो वहाँ समझ लो कि मेजल्स आ गया, मेजल्स इसमें आ गया, मेजल्स मम्स आ गया, रूबेला आ गया। जब मेजल्स एससी लगता है तो ये पूरी जो मिक्स्ड वैक्सीन है ये भी एससी ही लगेगी, मतलब सबक्यूटेनियस। ठीक है ना? ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिक्यूट ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ बेबी इंडिकेट। जो एडिक्यूट ब्रेस्ट फीडिंग है बेबी की वो कब माने जाएगा, क्या इंडिकेट करेगा वो ना? तो बेबी स्लीप 2 hours आफ्टर फीड। आप बच्चों को जैसे ही दूध पिलाएंगे, फीडिंग करेंगे, दो घंटे तक बच्चा रेस्ट करेगा, स्लिप करेगा, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे ने पूर्ण रूप से ब्रेस्ट फीडिंग कर ली है और वो संतुष्ट हो चुका है। अब निश्चित रूप से हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों की। देखो साथियों, जो साथी वेटिंग वाले जो साथी हैं उन लोगों के लिए भी कुछ सूचना मुझे मिली थी। और स्पोर्ट्स लिस्ट जो है राजस्थान सीएचओ भर्ती 2022 की 20 की सॉरी उस 2020 की जो भर्ती है उसकी जो वेटिंग लिस्ट और स्पोर्ट्स लिस्ट का जो है मेरी जो बात हुई थी आगे, उसमें जो है जानकारी मुझे मिली है लगभग उसकी 1 महीने के अंदर अंदर उन दोनों जो है उनको करने की संभावना व्यक्त करी है। ठीक है साथियों, ये वहाँ के जो जयपुर के जो लीडर हैं उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। साथ ही साथियों, जो नई भर्ती है उसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या ये भर्ती 19 फरवरी को ही होगी। तो मेरी जो है आपसे यही है कि आप 19 फरवरी को ही लेकर चलें, 19 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है साथियों, कोई कोई ऐसा कारण हो जो बहुत ज़्यादा ऐसा हो तो डेट आगे बढ़ सकती है, वरना डेट आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपसे यही है कि दिन रात आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए साथियों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सभी से यही मेरा जो है आग्रह है कि कभी भी अपने आप को डिसमोटिवेट मत होने देना। लगातार जो है आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए और मुझे विश्वास है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको सीधा इसका जो जैसे ही कोई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों।